Okay. Good afternoon, dear students. Welcome to all the seminarians in my Physics Point Academy. First of all, I welcome to all of you in your class 12th because all of the students get a very good marks in class 11 physics and they promote in class 12th. So, welcome to all of you, and it's my opportunity to take my lecture to understand the class 12th physics. So, after a long time, after COVID-19, we want to discuss some important topics regarding the your 12th class CBSE exams. So, सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की. ओके, ये किरचॉफ्स लॉ, ये जो टॉपिक है मैंने एज ए डेमो यहाँ पे लिया है. करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें ये लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो आपको किरचॉफ्स के जो रूल हैं वो पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी सर्किट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए. अच्छा, पहले बताइए किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी. व्हाट इज़ द नीड ऑफ किरचॉफ्स लॉ. आपको मालूम है जब भी आप किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट निकाल के उसको इजीली क्या कर लें, फाइंड कर लेते हैं. आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया तो जो भी आपको वोल्टेज दिया हुआ होता है आप सीधे क्या करते हैं, करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, वी अपॉन आर करके इजीली ओम्स लॉ से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर दे दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये सर्किट दे दिया, आपको ये सर्किट दिया इस तरीके से, ये सर्किट आपको दे रखा है और इस सर्किट के हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हर एक ब्रांच में, हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम सब तरफ दे रखी है. आपको फाइंड ये करना है कि हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, ये आप ज्ञात करिए या फाइंड करिए. ठीक है, तो आप इजीली ओम्स लॉ का यूज़ करके इस सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी डिफ़िकल्टीज आएगी. आपको सबसे पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकालने में ही पसीने छूट जाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक रामबाण है जिसको अपन बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, और वो ब्रह्मास्त्र कौन सा है, किरचॉफ्स लॉ. ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं, इसके लिए क्या क्या एजम्पशन आपको याद रखने हैं, सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ. ओके, किरचॉफ्स ने 2 रूल दिए हैं जिसको अपन KCL और KVL नाम से जाना जाता है. KCL मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, एंड KVL को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है, KCL एंड KVL वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे. ठीक है, अब KCL क्या होता है, KVL क्या होता है, ये फर्दर हम स्टार्ट करते हैं. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं KCL. व्हाट इज KCL. KCL उसका फुल फॉर्म अभी देख लिया आपने, किरचॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ. सबसे पहले आपको याद रखना है इट इज बेस्ड ऑन
कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. आप लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा ऑनलाइन क्लासों में थोड़ा सा स्टार्टिंग में, तो आपको मालूम होगा कि चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती है: एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स चार्ज जो है उनका अलजेब्रिक सम होता है. ठीक है, टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn तक होता है. ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी कि सारे चार्ज जो है पूरे सिस्टम में मान लो कि n नंबर ऑफ चार्जेस, सबका अपन क्या करते हैं, सम कर देते हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है. इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि चार्ज कभी फ्रैक्शन में आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, चार्ज हमेशा जब भी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र होता है तो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं लूँ कि एक 5 मंजिला मकान है, तो आप उसके सेकंड फ्लोर पर हैं, अगला व्यक्ति थर्ड फ्लोर पर है, तो क्या सेकंड और थर्ड के बीच में भी कोई सा फ्लोर है क्या? नहीं है. मतलब सेकंड के बाद फिर थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा. ऐसा नहीं कि सेकंड के बाद में थर्ड के बीच में 2.5 नाम का कोई फ्लोर आ गया. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है ना. ठीक है, वैसे ही चार्ज जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट चार्ज ट्रांसफ़र होता है. 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज या -1, -2, -3, इस तरीके से चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. ओके, चलिए एक और प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉय. It can change, neither can be create nor can be destroy, only it can transfer from one substance to the another substance. This is the conservation of charges. So ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है. किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, आगे देखिए. आप लोगों ने इसका स्टेटमेंट देखिए. अपन स्टेटमेंट की बात कर लें. स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले आपको केसीएल का स्टेटमेंट बताना है. केसीएल का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? द अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द branches current meeting at a junction is 0. The algebraic sum of all the branches current meeting at a junction is 0. और इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0. ये इसका क्या हो गया? मैथमेटिकल स्टेटमेंट, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0. अब इसको अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, केसीएल जो आपका फर्स्ट लॉ है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये उसका क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया. और ये मैथमेटिकल उसका स्टेटमेंट, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0. चलिए अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ ब्रांचेस ली हैं इस तरीके से. कुछ ब्रांच, चलिए आप बोले सर आपने सांप जैसा क्यों ले लिया? नहीं लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है. इस तरीके से मैंने यहाँ मान लिया अलग अलग ब्रांचेस करंट. ये पहली ब्रांच में करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट क्या है, I3 है, इसमें करंट हो जाएगा I4 और इसमें करंट क्या हो जाएगा, I5. ठीक है, अलग अलग ब्रांचेज. और ये वाला जो पॉइंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट. ये क्या है, जंक्शन पॉइंट. ओके, इसको मैंने क्या बोल दिया, जंक्शन पॉइंट. ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0. मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन, ऑल द करंट इज 0. कैसे होगा ये अपन देख लेते हैं. आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखना है. एजम्पशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एजम्पशन, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एजम्पशन याद रखना है. क्या याद रखना है कि जो भी करंट लीव करेगा, LEVING, लिविंग करंट जो है, लिविंग करंट आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है. कि जंक्शन
से जो भी करंट जा रहा है, लीव कर रहा मतलब उस जंक्शन से जो भी करंट बाहर जा रहा है वो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और जो एंट्रिंग करंट है उसे आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, बस। ठीक है। अब इस जंक्शन पर मैं क्या कर रहा हूँ, KCL अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप खुद बताएंगे यहाँ पर I1 क्या है, एंटरिंग है या लिविंग है। I1 करंट इस जंक्शन में अंदर आ रहा है या यहाँ से जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर I1 जो है इस ये जंक्शन में आ रहा है, आने वाला करंट जो है वो क्या है, नेगेटिव अपन लेंगे। I2 के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी क्या होगा, नेगेटिव है। I3 के बारे में ये भी नेगेटिव है। अब I4 की अपन बात कर लें। I4 जो है वो इस जंक्शन से लीव कर रहा है, तो आपको लेना है पॉजिटिव। ठीक है। I5 यहाँ से क्या कर रहा है, ये भी लीव कर रहा है और इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा प्लस माइनस का हिसाब किताब यहाँ पे कर देता हूँ। ये हो जाएगा I4 प्लस I5। ये आप बताइए किसी को हजम हुआ या नहीं हुआ। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एंट्रिंग करंट है, वो किसके बराबर है, लिविंग करंट के बराबर। जितना करंट इस जंक्शन पे आया उतना ही करंट यहाँ से बाहर चला गया। इसका मतलब ये है द नंबर ऑफ चार्जेस एंट्रिंग टू दिस जंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्जेस लिविंग दिस जंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जितने चार्ज आए उतने ही चार्ज यहाँ से चले गए टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये है कि जितना करंट आया उतना ही करंट बाहर चला गया। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लिविंग करंट जो है, एंट्रिंग करंट किसके बराबर है, लिविंग करंट के बराबर है। इसीलिए ये क्या है, चार्ज का कंजर्वेशन। कि जंक्शन में जितने चार्ज आए इधर से उतने चार्ज जो है वो बाहर निकल गए। चार्ज अगर अपन टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते तो वो क्या होता है, करंट होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T। सो जितने चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में इस जंक्शन पे आए उतने ही चार्ज यहाँ से क्या हो गए, बाहर चले गए। तो ये क्या हो गया, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई या नहीं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आप देखिए, मैंने मान लिया कि यहाँ से इस जंक्शंस पर ये करंट मैंने मान लिया 5 एम्पियर, ये करंट मान लिया मैंने 3 एम्पियर, और ये करंट मैंने मान लिया 2 एम्पियर। यहाँ मैंने मान लिया I और यहाँ मान लिया 2I। अब आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ I। फाइंड द वैल्यू ऑफ I। I की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। लगा दीजिए KVL I समेशन ऑफ I इक्वल टू, कैसे लगा दीजिए, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला करंट एंट्रिंग है या लिविंग है इस जंक्शन पर क्या है, ये करंट एंट्रिंग है तो -2, ये वाला करंट ये भी एंट्रिंग है तो -5, ये वाला भी एंट्रिंग है तो ये -3, ये वाला करंट, अब ये वाला करंट +I बिकॉज leave from the junction, okay, and plus 2I. Why? Because this current is also leave from this junction, okay. So देखिए 2I नहीं, सॉरी, सिर्फ 2 एम्पियर। ठीक है। अब आप देखिए इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, पॉजिटिव है तो ये I इक्वल टू कितना हो गया, -8 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 8 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी हो गई, 8 एम्पियर। आप खुद देख लीजिए, 5 और 3 8 तो 10, ठीक है। 10 इधर से आया, टोटल कितना आया 10, और 2 इधर है तो इधर बचा कितना 8 ही बचेगा ना। तो
दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या KCL. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ओके. चलिए